Hello everyone, welcome to Let's Learn Maths. Question number 8. What will be the value of T8 minus T4 for the following AP 4, 9, 14, 254? हमें एक AP सीरीज गिवन है और इस सीरीज में हमें T8 माइनस T4 की वैल्यू बतानी है, यानी कि 8th नंबर की टर्म में से 4th नंबर की टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी, वो हमें फाइंड आउट करना है। AP सीरीज ये है हमारी, तो इसमें a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 4। a की वैल्यू है 4। d की वैल्यू, d हम निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4, ये हो गया 5। तो हमें T8 और T4 का डिफरेंस, T8 में से T4 माइनस करनी है, तो हम T4 नंबर की टर्म निकालते हैं। तो टर्म निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। हम पहले T8 निकाल लेते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे 7 इंटू में d की वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 5 जा 35। 35 और 4 होते हैं 39। तो ये है T8 की वैल्यू 39। उसके बाद हम T4 निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले में रख के। ये 4 प्लस 4 माइनस 1 करेंगे 3 आ जाएगा इंटू में d। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 3 जा 15, और 15 और 4 होते हैं 19। हमें बताना है T8 माइनस T4। T8 की वैल्यू है 39 और T4 की वैल्यू है 19। 39 में से 19 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। Is 144 a term? Is 144 is 144 a term of AP? AP है ये। तो AP सीरीज हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है कि 144 इसकी एक टर्म है, तो हमें ये बताना है। हम क्या मान लेते हैं कि लेट 144 let 144 be the nth term of AP। ठीक है, nth टर्म हम इसकी मान लेते हैं। तो गिवन AP में a की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है, जब हम a2 माइनस a1 करेंगे तो 4 आ जाएंगे प्लस के। हमने मान लिया कि ये इसकी nth टर्म है। ठीक है, तो यानी कि nth टर्म का मान कितना है हमारे पास? nth टर्म का मान है 144। फॉर्मूला है हमारे पास Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म का मान कितना है? 144 है। a की वैल्यू है 3, n का मान हमें बताना है और इंटू में d की वैल्यू है 4। 3 को हम 144 की तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, तो ये आएगा 141 इज इक्वल टू n माइनस 4 और इंटू में 4। तो ये हो जाएगा 4 की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर,
तो ये हो जाएगा 141 इज इक्वल टू 4n और माइनस के 4। 4 आ जाएगा इधर तो ये इसमें हो जाएगा ऐड, तो ये हो जाएंगे 145 इज इक्वल टू 4n। नेक्स्ट लाइन में 4 आ जाएगा 145 के अपोन में, तो 4 से 145 डिवाइड कंप्लीटली नहीं होता है पूरे तरीके से। 145 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, एन की जो वैल्यू आनी चाहिए हमारी टर्म की, वो नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और एक होल नंबर हो। तो ये एक होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा ये क्या है 144 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का, किसी एपी की टर्म होने के लिए एन का मान कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर हो, और पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक होल नंबर होता है, और ये कैसा है यहाँ पे फ्रैक्शन में आया है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है 144 इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। हमें 20 नंबर की टर्म फाइंड आउट करनी है, लेकिन कहाँ से, लास्ट से, और एपी सीरीज है हमारे पास ये। ठीक है, तो एपी सीरीज की अगर हमें लास्ट से कोई टर्म निकालनी है, तो हम क्या करते हैं कि जो गिवन एपी है उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, तो गिवन एपी हमारे पास ये है और हम इसको रिवर्स कर देते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि 3 में 5 ऐड करके 8 आया, 8 से फिर 13 आया, यानी कि 5 ऐड हो रहा है बार बार, और लास्ट में जो हमें टर्म गिवन है वो 253 है। तो 253 से जो पहले टर्म रही होगी वो 5 कम रही होगी, तभी उसमें ऐड करके 253 आया होगा। तो हम इसका क्या करते हैं, रिवर्स में लिख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, रिवर्स एपी हम रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स में 253 पहले आ जाएगा, और इससे 5 कम 248 रहा होगा पहले, और इसके बाद 248 से पहले रहा होगा 243, और ऐसे करते करते ये 8 और 3 पे। तो हमने इस सीरीज को रिवर्स करके लिख लिया। ठीक है, रिवर्स कैसे करके लिखा, सीरीज में क्या था 5 बार बार ऐड हो रहा था, तो हम जब रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में क्या है वो 5 बार बार माइनस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो जब हम रिवर्स में करेंगे तो वैल्यू माइनस होती चली जाएंगी। अगर माइनस में नंबर होता तो फिर रिवर्स करने पे वैल्यू प्लस, डी को प्लस करते चले जाते। तो इसमें अब हम इसको सीरीज को, हमारे पास ये है, हम इसका 20 नंबर का टर्म निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसने लास्ट से पूछा था, तो हमने टर्म भी अपनी लास्ट को ही फर्स्ट नंबर मान के रिवर्स ऑर्डर में लिख ली। तो ए की वैल्यू क्या है अब हमारी, ए की वैल्यू है 253। डी की वैल्यू क्या है हमारी, डी की वैल्यू जब हम 248 में से 253 माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे माइनस के 5। हमें निकालना है T20। फॉर्मूला हमारे पास nth टर्म का वही जो हम यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला दूसरा ना याद करना पड़े या कोई प्रॉब्लम ना हो निकालने में, इसलिए हमने एपी सीरीज को ही रिवर्स करके लिख लिया। अब जो आंसर आएगा वो यही आएगा जो हमसे पूछा है। ठीक है, तो जब भी हमसे लास्ट से पूछे तो तभी हम अपनी गिवन सीरीज को रिवर्स करके लिख लेंगे, और एज इट इज जैसे सोल्व करते हैं हम सीरीज को, ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 253, प्लस एन की वैल्यू 20 है, -1, और इनटू में डी, डी की वैल्यू है माइनस के 5। तो ये हो जाएगा 253 प्लस 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, और उसकी -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 95। ठीक है, 19 5 जो होता है 19 5।
ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 253 में से 95 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 जाएंगे तो ये आएगा 8। यहाँ पे 4 कैरी, 4 बचेंगे रिमेनिंग में। 4 में से 9 नहीं जाएंगे तो 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 5, और यहाँ पे 1, तो ये बचेंगे प्लस के 158। ठीक है, तो हमारी जो 20 नंबर की टर्म जो हमारी सीरीज के लिए स्टार्टिंग से है, लेकिन गिवन सीरीज के लिए कहाँ से होगी, लास्ट से। ठीक है, तो T20 की वैल्यू है हमारी 158। तो रिवर्स करके जो आंसर आया वो वही है जो हमारा 20 टर्म इस सीरीज के लिए पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एपी, एपी ये गिवन है हमें 5, 15, 25, विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। हमसे पूछा है कि कौन सी टर्म इस गिवन एपी की 130 ज्यादा होगी 31st टर्म से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म है हमारी। ठीक है, लेट nth टर्म will be 130 more than its 31st टर्म। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो nth टर्म होगी वो 130 मोर होगी। तो इसको लिख लेते हैं हम मैथमेटिकली कि जो nth टर्म की है वो nth टर्म है वो 130 मोर होगी किससे, 31st टर्म से। ये माना है हमने। तो गिवन सीरीज में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 15 माइनस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब हम इसको अपनी इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं वैल्यू को। Tn इज इक्वल टू 130 प्लस T31 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d, ये लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 130 प्लस a की वैल्यू है 5, 30 इंटू d की वैल्यू है 10। ठीक है, 130 और 5 हो जाएंगे 135 प्लस 30 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 300। 300 और 135 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 435। तो टी एन का कितना मान आया, तो टर्म की वैल्यू निकल के आई 435। ठीक है, तो ये आई हमारी 435। तो ये टी एन की वैल्यू निकल के आई है। बट हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो 435 है ये किस नंबर की टर्म है, क्योंकि हमें तो एन का मान बताना है, वैल्यू नहीं बतानी टर्म की। तो अब हम इस 435 को देख लेते हैं कि ये कितने नंबर की टर्म हमारी एपी में होगी। तो फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, सेम यही, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। तो एन का मान हमें बताना है किसके लिए, 435 के लिए। तो टी एन की वैल्यू है 435 इज इक्वल टू ए की वैल्यू एपी की क्या है 5 प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी की वैल्यू है 10। 5 इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 430। इधर बचेगा एन माइनस वन और इंटू में 10। 10 आ जाएगा अपोन में तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू 43। तो एन का मान आया 43, एन माइनस वन इज इक्वल टू आया 43। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 43 है,
तो 1 किधर जाएगा, 43 की तरफ चला जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, यहाँ से हम इरेज कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं इसके आंसर को। n-1 आया 43, तो n कितना आया, n है 44, यानी कि 44th नंबर की जो टर्म होगी वो इस एपी के 31st टर्म से 130 मोर होगी। ठीक है, तो इसी टर्म की 44वें नंबर की टर्म इसके 31st 31वें टर्म से 130 ज़्यादा होगी, और यही इसका आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैज द सेम कॉमन डिफरेंस, द differences between their 100th term is this, what is the difference between their millionth terms। इसने कहा है दो एपी हैं और उनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ए के बारे में इसने नहीं कहा, केवल डिफरेंस को सेम बताया है। ठीक है, तो टू एपीज हैं और उनमें केवल उनका डिफरेंस सेम है। तो अगर हम फर्स्ट एपी के लिए बात करते हैं तो उनका जो फर्स्ट टर्म होगी वो अलग अलग होगी। लेट बी द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज, क्या मान लेते हैं, A1 और A1 रेस्पेक्टिवली। हमने ये मान लिया कि जो फर्स्ट टर्म है टू एपीज की वो A1 और A1 है, कॉमन डिफरेंस उसका सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज दिस। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि जो T100 है, T100 माइनस T100 इज इक्वल टू कितना है, 11122 ये है। तो पूछा है मिलियंथ टर्म के बीच का डिफरेंस उसने, तो 100 टर्म को क्या लिखेंगे, A1 प्लस 99D माइनस इसको क्या लिखेंगे, A1 प्लस 99D। डी का सिंबल दोनों में सेम आएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है। 111222333। तो माइनस से क्या होगा, ये सिंबल इसके चेंज हो जाएंगे। A1 प्लस 99D माइनस A1, ये माइनस हो जाएगा 99D इज इक्वल टू 111222333। 99D से 99D कैंसिल, तो ये बचेगा A1 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या, 111222333। ये आया निकल के, यानी कि डिफरेंस वाली वैल्यू कट गई आपस में और जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है केवल वो बचा। तो अगर फर्स्ट टर्म का डिफरेंस बचा केवल और डी वाली वैल्यू कट जाएंगी आपस में, तो जब हम मिलियंथ टर्म्स का निकालेंगे तो उसमें भी डी की वैल्यू कट जाएगी। मिलियंथ की निकालें या आप किसी भी नंबर की टर्म निकालें तो उनमें डी क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस दोनों का यही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो मिलियंथ नंबर की टर्म का जो सम, मिलियंथ नंबर की टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी यही रहेगा। ठीक है, तो हमें लास्ट में लाइन लिखना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे हम लिख सकते हैं कि हमारा आया है A1 माइनस A1, दोनों का डिफरेंस आया है ये, यही है डिफरेंस दोनों के बीच का। ठीक है, तो जब भी हम मिलियंथ नंबर की टर्म निकालें या किसी भी नंबर की टर्म को निकालें
तो हर बार डी जो है कैंसिल हो जाएगा और हमारा डिफरेंस बचेगा केवल फर्स्ट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो है सेम रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टर्म विल रिमेन, ये सेम रहेगा, हर बार यही बचेगा, विल रिमेन सेम। ठीक है, तो मिलियंथ नंबर के टर्म का जो डिफरेंस होगा वो भी यही होगा। द डिफरेंस बिटवीन मिलियंथ टर्म is 111222333। रीजन, बिकॉज जो डी वाली वैल्यू है वो हर बार कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, रीजन ये है, डी वाली जो टर्म होगी वो एवरी टाइम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से। तो बचेगा क्या, केवल फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो एक बार आ गया दो सीरीज के बीच का वो वही रहेगा। तो इसीलिए डिफरेंस मिलियंथ टर्म का हो, 1000 टर्म का हो, 2000 टर्म का हो, 50 टर्म का हो, किन्हीं भी टर्म के बीच का अब हम निकालें वो यही रहेगा। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं पे स्टॉप होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।